हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों को ये जो नवम अध्याय पढ़ाई थी विजयादशमी, उसी में कुछ रीडिंग और उसका अर्थ रह गया था समझाना बेटा। तो चलिए आज मैं उसे आप लोगों को बता रही हूँ और समझा रही हूँ। ये जो है चैप्टर 9 नवम पाठ विजयादशमी, वो देखिए। वो यहाँ से है मार्कंडेय पुराणे, यहाँ से आपको फिगर में दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग रीडिंग देखिए और उसका अर्थ भी समझाती हूँ। पहले रीडिंग करवा देती हूँ बेटा। है मार्कंडेय पुराणे कथा विस्तृत रूपेण विवर्णिता सन्ति शुम्भ निशुम्भ इति नाम्नि राक्षसो आस्ताम तयो आतंकेन पृथ्वीवासिनः महन्ति कष्टानि अनुभूयन्ते तयो राक्षस्यो आतंकेन देवा अपि भयभीता अभवन्। आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपको रीडिंग में करवा रही हूँ। मार्कंडेय पुराणे कथा विस्तृत रूपेण विवर्णिता सन्ति शुम्भ निशुम्भ इति नाम्नि राक्षसो आस्ताम। आप लोग शुम्भ निशुम्भ राक्षस के नाम भी सुने होंगे, क्योंकि टीवी सीरियल में आप लोग बहुत सारा ऐसा टीवी सीरियल है जिसमें सारे राक्षसों के बारे में दिखाया गया है। जैसे ओम नमः शिवाय में भी सीरियल आती थी, उसमें भी ये शुम्भ निशुम्भ का जिक्र किया गया है। तयो आतंकेन पृथ्वीवासिनी महन्ति कष्टानि अनुभूयन्ते तयो राक्षसो आतंकेन देवा अपि भयभीता अभवन्। सर्वे देवा भगवत्या दुर्गया प्रार्थना अकुर्वन्। भो देवी त्वमेव शरणं अस्माकं रक्षस्व। जब वो ये क्या नाम है शुम्भ निशुम्भ नाम के राक्षस आते हैं तो सारे जो देवी देवताएं हैं सब क्या करते हैं, माँ देवी दुर्गा के प्रार्थना करने लगते हैं कि हे माँ, मैं तेरी शरण में हूँ, आ जाऊँ, आप मेरी रक्षा करोगे। क्या है, भो देवी त्वमेव शरणम् अस्माकं रक्षस्व इति वचनम् अकथयन् इति श्रुत्वा भगवती नवदुर्गा तौ राक्षसो हतवती अस्मिन् दिने। मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामो अपि लङ्काया रावणम् अस्मिन्नेव दिने हतवान्। तदनन्तरं श्रीरामः स्वभार्यया सीतया सह अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। अस्मात् इयं महती शिक्षा अपि समुपलभ्यते यत् ये जनाः स्वधर्मं परित्यज्य अधर्ममाचरन्ति तेषां दशा तु रावणस्यैव अस्थः पराजयः शतस्य विजयः प्रतीकात्मकं पर्व इदम्। विजयादशमी तु अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इति शिक्षां ददाति। अभी इसका मैं अर्थ एक एक करके समझाऊंगी बेटा। पहले मैं इसकी रीडिंग करवा रही हूँ क्योंकि संस्कृत की रीडिंग डिफ़िकल्ट है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। अस्मिन् अवसरे समीपादपस्य पूजनं विद्याप्राप्त्यर्थं भवति। नीलकण्ठपक्षिणः दर्शनमपि अतिमङ्गलं शुभं मन्यते। जनाः विज्ञवरा शिक्षिता अशिक्षिताश्चापि इतस्ततः नीलकण्ठ दर्शनार्थ भ्रमन्ति। अनेके जनाः स्वगृहे सर्वदा मङ्गलार्थ पंजरे नीलकंठं गृहीत्वा पालयन्ति पश्यन्ति च। अब मैं आपको इसका अर्थ समझा रही हूँ बेटा, जो ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्या है, मार्कंडेय कथा विस्तृत रूपेण विवर्णिता। क्या है, मार्कंडेय पुराण में कथा विस्तृत रूप से वर्णित है। क्या है, वर्णित है। तो उसके बाद क्या है, शुम्भ निशुम्भ इति नाम्नि राक्षसो अस्मात्। शुम्भ निशुम्भ नाम के दो राक्षस थे। क्या थे, आस्तामिस थे। शुम्भ निशुम्भ नाम के क्या थे बेटा, दो राक्षस थे। ठीक है,
क्या कहे, तो उसके बाद है तयो आतंकेन पृथ्वीवासिना महंती कष्टानि अनुभूयन्ते। कह रहा है उन दोनों के आतंक से पृथ्वीवासी अत्यंत कष्ट अनुभव कर रहे थे, अत्यंत दुखी थे। ठीक है, उसके बाद तयो राक्षस्यो आतंकेन देवा अपि भयभीता अभवन। उन दोनों के आतंक से देवता भी भयभीत थे, क्योंकि वो दोनों राक्षस ने बहुत ही आतंक मचा रखा था। सर्वे देवा भगवत्या दुर्गाया प्रार्थना अकुर्वन्। और क्या हुआ, सभी देवताओं ने भगवती दुर्गा से प्रार्थना की। क्या की, भो देवी त्वमेव शरणं अस्माकं रक्षस्व इति वचनम अकथयन्। क्या कह रहे हैं बेटा, हे देवी हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, ऐसे ऐसे ही बोले। इति श्रुत्वा भगवती नवदुर्गा तौ राक्षसो हतवती अस्मिन् दिने। और इतना वचन सुनने के बाद, यह सुनकर भगवती दुर्गा ने दोनों राक्षसों का वध किया। क्या किया बेटा, वध किया। अस्मिन् दिने, उसी दिन वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामोपि लंकाया रावण अस्मिन् दिने हतवान। इसमें क्या कह रहा बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने भी क्या किए थे, लंका के रावण को इसी दिन मारे थे। ये विजयादशमी के ही दिन मारे थे। शुंभ निशुंभ को भी माँ दुर्गा ने दशहरा के ही दिन मारे थे। ठीक है, तदनन्तरं श्रीरामः स्वभार्यया सीतया सह अयोध्या प्रत्यागच्छत्। अस्मात् इहं महती शिक्षा अपि समुपलभ्यते यत् ये जनाः स्वधर्मं परित्यज्य अधर्माचरन्ति। इसमें क्या कह रहा है बेटा, मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी क्या किए थे, रावण को इसी दिन मारे थे। उसके बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी से यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग अपने धर्म को छोड़कर अधर्म का आचरण करते हैं, उनकी दशा रावण और शुंभ निशुंभ की तरह ही होती है। ठीक है बेटा, तेसांग दशा तु रावणेश, क्या होता है, रावण की तरह ही होते हैं। असत्य पराजय सतश्च विजय प्रतीकात्मक पर्वम इदम। क्या कह रहा है, इससे हमें क्या समझ मिलती है, असत्य की हार होती है और सत्य की जीत का प्रतीक यह पर्व है। यह जो विजयादशमी है, क्या है, इसमें क्या हुआ है, असत्य की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। इस पर्व से, विजयादशमी के पर्व से हमें यही प्रतीत होती है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। क्या, उसके बाद है विजयादशमी तु अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय इति शिक्षांग ददाती। और क्या कह रहा है बेटा, विजयादशमी का पर्व से असत्य से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, यही हमें शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है बेटा, यही हमें शिक्षा मिलती है। अस्मिन् अवसरे समीपादपस्य पूजनं विद्याप्रार्थं भवति। ठीक है, नीलकंठी पक्षिणा दर्शनपि अतिमंगलं शुभ मन्यते। जना विज्ञवरा शिक्षिता अशिक्षिताश्चपि इस्तत् नीलकंठ दर्शनार्थ भ्रमन्ति। अनेके जना स्वगृहे सर्वदा मंगल पंजरे नीलकंठ गृहीत्वा पालयन्ति पश्यन्ति च। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है बेटा, अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, समी पेड़ का क्या है, समीपादवस पूजन विद्या प्राप्त भवति। इस अवसर पर समी पेड़ का पूजन विजय प्राप्ति के लिए होता है। इस अवसर पे क्या होता है बेटा, समी का पूजन होता है, किस लिए, तो विजय प्राप्ति के लिए। और क्या होता है बेटा, नीलकंठ पक्षी के दर्शन भी मंगलकारी और शुभ माने जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा उस नीलकंठ पक्षी के बारे में, अभी मैं बता दूँ। इसी क्या होता है, इस अवसर पे नीलकंठ का क्या होता है बेटा, देखना शुभकारी माना जाता है। लोग विद्वान अशिक्षित और अशिक्षित भी इधर उधर देखने के लिए घूमते हैं नीलकंठ को। अनेक लोग अपने घर में हमेशा मंगल के लिए नीलकंठ को पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं। ठीक है, ओके बेटा, इस चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं क्वेश्चन आंसर जो भी है वो आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है बेटा, और इसका जो ये क्या कहते हैं ये शब्दार्थ है बेटा, वो भी आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट जब क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, बहुत सारे बेटा आप लोग गांव में भी हैं,
मैं शब्दार्थ भी भेजूँगी। ओके, थैंक यू।